लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा जो संविधान के तहत स्थापित की गई थी, उनके अध्यक्षों की बहुत मर्यादाएं जो होती हैं, क्योंकि देश की लोकतंत्र बचाने के लिए ये दोनों एजेंसियां, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, बहुत महत्वपूर्ण अपना पार्ट अदा करती है। आज जो मामला है उसमें हमारे माननीय स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का नॉमिनेशन फाइल करवा के खुलेआम पार्टी का प्रचार किया और दफ्तर का उद्घाटन किया, पार्टी का प्रचार किया और स्पष्ट तौर पर पार्टी के लिए काम किया। और लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष का वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। और ये जो है केवल होना नहीं चाहिए, लोगों को भी दिखना चाहिए कि वाकई ये निष्पक्ष है। किसी पार्टी के प्रति इनकी अध्यक्ष बनने के बाद कोई जो है वो नहीं रही। तो मैं इसमें जो पार्टियों की गतिविधियों का इन्होंने भाग लिया है, इससे सारे नियमों को ताक के रख के, सारी मर्यादा और मान्यताओं को खत्म करके और सारा रेस्पेक्ट और डिग्निटी और चेयर जो विधानसभा के अध्यक्ष की होती है, उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। और जो ये लोग मर्यादाओं की बात करते हैं बीजेपी वाले, राजस्थान का एक उदाहरण है। कुछ दिन पहले जब राजस्थान में बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने जा रही थी, तो विधानसभा को मुख्यमंत्री को डिस्प्लेस करने जा रही थी, उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का तो मामूली सी बात थी, मामूली से क्लिप पर इस्तीफा मांग रहे थे। आज उसी लाइनों पर यदि ये मान्यताओं को मानते हैं तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करें और उसके लिए प्रचार करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बतौर अध्यक्ष जो ये काम किया है, ये इस पद की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को कम किया। तो हम उन्हीं के लाइन पर जो बीजेपी की लाइन है, उस लाइन पर इस्तीफा मांग रहे और इस्तीफा देकर प्रचार करें। आज का हमारा मेन इशू यही था कि अध्यक्ष महोदय विधानसभा में बड़े कानून लागू करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद पर लागू नहीं करते। तो खुद पर भी लागू करें और अपना इस्तीफा देकर पार्टी का प्रचार। नहीं और भी कर लेंगे। नहीं, It's a question of moral and ethics. Moral and ethics. Previously, it has been the tradition in the government, in the parliament also, कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर लोकसभा का या चुना जाता था, या स्टेट के अंदर भी पहले एक परिपाटी थी कि जो चुना जाता था वो कुछ टाइम के लिए अपनी मेंबरशिप को सस्पेंड करवाता था। यही हमारे स्पीकर कॉमरेड, क्या नाम उनका, सीपीएम के थे, क्या नाम उनका, सोमनाथ चटर्जी ने इस परंपरा को मेंटेन रखा। और उससे पहले भी लोकसभा की आज तक और हरियाणा की राजनीति में भी ये नहीं देखा गया है कि एक निकाय चुनाव के अंदर अध्यक्ष इस तरह गाड़ी पे चढ़ के और निशान बना के पार्टी के सिंबल साजिश करे। ये अध्यक्ष पद को शोभा नहीं देता। एक इम्पार्शल ड्यूटीज होती हैं और गरिमा होती है, और स्पीकर किसी पार्टी का नहीं कहलाता है, वो हाउस का स्पीकर कहलाता है। इन्हीं के साथ एक और छोटा सा मुद्दा है, छोटा क्या मुद्दा तो बहुत बड़ा इस बात के लिए
कि कल या परसों में एक रॉकी मित्तल मीडिया का इंचार्ज, जहाँ पर हम देखते थे कि सेक्रेटरीट में बड़ी लंबी लंबी दफ्तर भी बना हुआ है, फोटो वगैरह टांगी हुई है, उनको डिसमिस किया है। और उन्होंने बड़ा एक सवाल उठाया है बहुत बड़ा कि 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी का हिसाब दे और साथ में एक और भी वहाँ पर कोई एसटी बांटता है, उसका कुछ नाम वो ले रहे थे, दफदार या क्या है, उसकी भी कार्य प्रणाली पे और बहुत बड़े सवाल उठाए। और हम भी ये डिमांड करते हैं कि रॉकी मित्तल ने जो सवाल 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी के ऊपर खर्च हुआ, उसमें सरकार अपना स्पष्टीकरण दे और अब स्पष्टीकरण के बाद इसके ऊपर अपना व्हाइट पेपर दे कि हमने पब्लिसिटी में कोई गोलमाल नहीं किया है। साथ में ये भी हम कहेंगे इस बात के लिए कि सभी हम विधायक, हमारे अमित जी, आफ्ताब जी सीएलपी के डिप्टी लीडर हैं, हमारे सबसे बड़ी साथी चौधरी जगवीर सिंह जी विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, साथ में हमारे बिशन सिंह सैनी जी और साथ में सुभाष देसवाल जी, कि किसानों के साथ क्रूरता से आंदोलन को चलने की कोशिश की जा रही है इतनी सर्दी के अंदर। और सरकार ये बात भी आपके माध्यम से करने से संकोच नहीं करेंगे हम कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते थे कि एमएसपी नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे। एमएसपी तो मना हो गई। एमएसपी तो बात प्रधानमंत्री भी नहीं करते, न ही तोमर जी करते हैं। कहते हैं आज के दिन में तो कहते हैं कि हम किसी हालत में अमित शाह को जब सारे के सारे किसान नेता मिले, उन्होंने कहा हम एमएसपी दे ही नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री जी इस बारे में स्पष्ट, मुख्यमंत्री ने आपने ऐलान किया इस बात के लिए कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आपके कितने मॉरल्स हैं, कितने एथिक्स हैं, इसी बयान पे ही डिपेंड करेगा इस बात के लिए। और किसानों से हम सभी, ये जो हम एमएलएस बैठे हैं, हम सभी इस बात के लिए आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी और तोमर साहब, आप किसानों के साथ वार्ता के लिए बुलाइए। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई भारत की 80% जनता के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। एमएसपी सिर्फ किसानों की बात नहीं है। और आप हमेशा ही स्वामीनाथन और एमएसपी की बात करते थे, और आज एमएसपी देने में आप कतरा क्यों रहे हैं किस बात के लिए? और बड़ी जायज मांग है, काले कानून है, काले कानूनों का हम विरोध करते हैं, कांग्रेस भी विरोध करती है, किसान भी विरोध करते हैं। इस काले कानूनों की व्याख्या अगर करने लगे तो बहुत सारी क्लॉजेज ऐसे होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा समय लग जाएगा इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात पूछना चाहते हैं सरकार से कि किसानों के हित में है क्या, अपना स्पष्टीकरण दे इस बात के लिए। और किसान नाराज क्यों हैं? एनडीए से प्रकाश सिंह बादल ने नाता क्यों तोड़ा है, क्या वजह है? आप प्रकाश सिंह बादल को ही नहीं कन्विंस कर पाए तो आप किसानों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे? इसलिए पुरजोर है कि इतनी ठंड के अंदर और इतना जज्बा, और 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ, जो वहाँ पर हमारे सारे के सारे आंदोलन हुए, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है तो किसान आंदोलन आज के दिन में हो रहा है। इस किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को, उनको किसानों के साथ लाके और साथ में इतनी ठंड के अंदर जो इतना कष्ट गुजरे हैं, उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाना चाहिए। धन्यवाद। आपने सवाल पूछ रहे हो कोई तो